हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस और उसके से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। किस तरह से आपका बिहार का जो एसटेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 27 मई और 26 मई के पेपर में जो क्वेश्चंस आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में तो मिक्स क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करूँगी, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चंस कल अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, पर पेपर अच्छा था। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आपका कैसा पेपर हुआ, आपको इस चैनल के माध्यम से कोई मदद मिली हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर, वो आया था आपका संवहिनी बंडल की से। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, जब पूछा गया था, आपसे पूछा गया था संवहिनी बंडल से। तो संवहिनी बंडल मतलब कि वैस्कुलर बंडल से। तो वैस्कुलर बंडल्स में आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आते हैं आपका जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाता है। कहाँ से, रूट से लेकर जाता है प्लांट्स के भाग तक, ठीक है, सब भागों तक। तो ये, और साथ ही साथ आपका ये क्या हो जाएगा, ये वन वे लेकर जाता है, या इसको यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं इसका मूवमेंट। ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है, एग्जाम में हम ये पढ़ के गए हैं ये सब चीज़ें। देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए हैं। फिर आपका ये फ्लोएम क्या होता है, फूड। इसको मैंने कैसे करा था, फ का फ्लोएम और फ का फूड। तो फूड कहाँ से, फूड हो जाएगा आपका लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक फूड जाता है। और साथ ही साथ ये क्या हो जाता है, ये आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब ऊपर भी है और नीचे भी खाना आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ से टहनियों तक ही जाएगा। तो इसका मतलब मूवमेंट क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी और नीचे भी। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था जो कि आया था। सेकेंड क्वेश्चन, इसका मैं PDF आपको दे दूंगी, देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास आए हैं। थैंक यू सो मच शुभम जी, जिन्होंने आपने क्वेश्चन को भेजा, और थैंक यू सो मच विकी जी, आपने क्वेश्चन को भेजा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन का, गैल्वेनीकरण का आपका क्वेश्चन आया था, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन से क्या क्वेश्चन आया था, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया हुआ। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो एक तरह से अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ऑफ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑफ ऑन स्टील और आयरन, ठीक है। आयरन या स्टील के ऊपर एक जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं, और ये किससे, ये टू अवॉइड रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग से बचाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ग्रेगर मेंडल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, सेल वॉल। अब सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है। तो देखो, बैक्टीरिया हो गया, फिर आपका एल्गी हो गया, फिर आपका फंगाई हो गया, फिर आपका कुछ आर्की हो गए, आर्क बैक्टीरियाज हो गए, और फिर आपके प्लांट्स हो गए। इनमें तो क्या होते हैं, सेल वॉल होती हैं, पर आपका साथ साथ आपका एनिमल हो गया, वायरस हो गए, इसमें सेल वॉल नहीं होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था आपका, क्वेश्चन आया था सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे मेरे हिसाब से, उसको आपको ऑप्शंस को टिक करना होगा। तो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपके सीरियल्स हो गए, ठीक है, फिर आपकी राइस हो गई, फिर आपका ग्रेन्स हो गया, फिर योगर्ट हो गया। तो ये सब क्या है, फिर आपका किस में हो सकता है, सोचो मिल्क में भी है,
ठीक है। फिर ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। मिल्क में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस से क्वेश्चन आया था। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर से क्वेश्चन आया था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी हो जाएगा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन, और क्यू क्या है आपका, चार्ज है, ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें बताई हुई आई है। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो आपको बताया हुआ नहीं आया। ए और बीच के बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो, और यूनिट क्या हो जाती है इसकी, वोल्ट हो जाती है। 7th क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आया था, थैंक यू, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, थैंक यू सो मच। 7th क्वेश्चन क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, ये हमने प्लांट टिश्यू को मैंने क्लास 9 का चैप्टर है, क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का बुक है, इसको मैंने प्रॉपर आपके सारे टिश्यूज एक्सप्लेन किए हैं। उसमें आया था फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक होता है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से क्या हो जाता है, हार्ड होती है या कोटिंग होती है, ठीक है, हार्ड कोट होता है, ठीक है। फिर आपका एक होता है एरेनकाइमा, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आपका क्लोरेनकाइमा, सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है, क्लोरेनकाइमा की वजह से क्या हो जाता है आपका, क्लोरोफिल कंटेनिंग की बात हो जाती है, जब क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन देख के मुझे बड़ा मजा आ गया, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे और सब पढ़े हुए क्वेश्चन थे। सॉलिड, आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। सॉलिड CO2 क्या होता है, इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। इससे क्वेश्चन आया था। अब इसको कहाँ है, इसको डिफरेंट स्टोरेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरेज फॉर कूलिंग, क्या हो जाएगा आपका, वैक्सीन्स, और भी तरह के स्टोरेज में इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ड्राई CO2 में सॉलिड जो है वो डायरेक्टली, यहाँ पे सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली आपका हो जाएगा किसमें, गैस में कन्वर्ट। 9th क्वेश्चन क्या है आपका जो आया था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके सारे इसमें क्या हो जाएगा आपका, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर आपका क्या हो गया, क्लोव्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या है आपके ऑल्फैक्टरी, अनियन हो गया। तो इसमें से आपको छाटने को आया होगा तो आपने देख लिया होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे क्या है, ये आप छाट सकते हैं। फिर 10th क्वेश्चन आपका आ जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या हो जाता है आपका, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ बॉडी। और एनर्जी गिविंग, अगर एनर्जी गिविंग फूड पूछा जाता तो एनर्जी गिविंग फूड में आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों आता है, मैंने आपको बताया था। और जिसमें कि एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, फैट्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सब बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पेपर को देख के। चलो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या था, प्लेन मिरर के आपसे इमेजेस के प्रॉपर्टी पूछी थी, किस तरह का बनता है। तो प्लेन मिरर में सबसे पहली बात है कि वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब आभासी इमेज बनती है। दूसरी कैसी होती है, इरेक्ट होती है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इरेक्ट होती है मतलब सीधी होती है। तीसरी कैसी होती है, सेम साइज होती है, एक जैसी। फिर सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब बातें हो गई किसकी, आपकी प्लेन मिरर की। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, 12th क्वेश्चन है प्रेशर की SI यूनिट।
तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर लगता है, इस बात को याद रखेंगे आगे एग्जामों के लिए। तो फोर्स की क्या यूनिट हो जाती है, न्यूटन होती है। एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर एक और आता है पास्कल। ठीक है, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा मैंने आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो क्लास 9 तो क्लास 10 के थे, मैंने एक वीडियो में करवाया है, नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। अब बात कर लेते हैं क्या, एलॉयज की। तो ब्रास और आपका ब्रॉन्ज, ये एलॉयज है। ब्रास में क्या था, मैंने आपको याद करवाया था, CBZ बाइक होती है, तो C से हो जाएगा आपका कॉपर, B से हो गया ब्रास, और कॉपर के साथ मिल गया जिंक। ब्रॉन्ज को कैसे मैंने याद करवाया था, BTC जो हम करते हैं, ठीक है ना, BTC जो टीचिंग एग्जाम के लिए BTC जरूरी होता है। तो B से हो जाएगा ब्रॉन्ज, T से हो जाएगा टिन, और C से हो जाएगा वापस से कॉपर। तो टिन को लिखते हैं हम SN। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैंने आपको इस तरीके से करवाया था। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेबार का और एस का पूछा था, तो ये हो जाएगा HGS, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15th क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए थे आपको। डिप्थीरिया, अगर आपने मैंने डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस का एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने सारे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल सब तरह की डिजीजेस आपको बताई थी। उसमें मैंने आपको टीके के बारे में बताया था। तो डिप्थीरिया का जो टीका होता है, इसका क्या नाम होता है, DTaP। इसमें 3 तरह की वैक्सीन के लिए का इस्तेमाल होता है। वैक्सीन 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल में आती है। एक तो सबसे पहले होता है डिप्थीरिया, दूसरा होता है आपका टिटेनस, और तीसरा हो जाता है आपका वुफिंग कप। छोटे बच्चों को ये दी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है ये वैक्सीन उनके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत बार मैंने बताया है, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको एक और नाम होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, साइंस का तो मेरे हिसाब से किसी का भी एक क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जब मैंने एसिड बेस का चैप्टर कराया था, तब मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आपको बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप बोल देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसकी तरह यूज होता है, ये यूज होता है एक तरह से एंटा एसिड की तरह, जब आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी होती है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और आपको इस चैनल से कुछ हेल्प मिली हो तो ज़रूर बता देना। डाइवर्जेंट लेंस के बारे में पूछा गया है, और इस डाइवर्जेंट लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस। अब मैंने आपको बहुत बार लाइट का चैप्टर पढ़ाया है, और ये बार बार चिल्ला के बताया है कि जो कॉनकेव, देखो कॉनकेव CAVE, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है किससे, आपकी कॉन्वेक्स लेंस से, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है कॉनकेव लेंस से। तो डाइवर्जेंट लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बात हो रही है ये कैसे लेंस होते हैं, ये आपके डाइवर्जेंट लेंस हो जाएंगे, और ये हो जाते हैं आपके कन्वर्जेंट लेंस। अब यहाँ पर किस तरह की इमेज बनाते हैं, ये आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, और ये कैसी हैं, ये सारी तरह की इमेज बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको बोलेंगे तो मैं इसको और PPT के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपको मैं आपके सामने ले आऊंगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन को देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है, हैलोजन के ग्रुप्स आपसे पूछे थे, हैलोजन ग्रुप पूछा गया था। तो हैलोजन ग्रुप किसको होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है हैलोजन का, जिसमें आपका आ जाता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एंस्टेटीन। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर से। पहली बात है, अमीटर का इस्तेमाल होता है करंट को नापने के लिए, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। दूसरा पॉइंट कि अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलो 21st क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 21st क्वेश्चन है आपका POP,
का फॉर्मूला पूछा था, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर इसी जगह जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया होता तो आपका हो जाता CaSO4 डॉट 2H2। हमने एक एक क्वेश्चन करे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे आज कि आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पावर की SI यूनिट पूछी थी, पावर के मैंने आपको 3 से 4 फॉर्मूले करवाए थे जब मैंने फॉर्मूले वाले सेक्शन करवाया था। अब उसमें से आपका BPSC का जो लीक पेपर था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन फंसे थे और वापस से आपको देखो पावर का यहाँ पर SI यूनिट पूछ ली जो कि है वॉट। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, 24th क्वेश्चन है कि ओजोन होल का कारण क्या है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन होल हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है और यूवी रेज एंटर हो रही है। फिर बात आ जाती है पीएच ऑफ मिल्क का पीएच क्या है आपका 6.5 से आप 6.7 की तरफ जाएंगे। मिल्क आपका एसिडिक की तरफ होता है तो ये आप बोल देंगे एसिडिक होता है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई थी तो क्या हो जाती है 78%। ठीक है, 27th क्वेश्चन क्या है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था तो सोडियम Na2CO3 सोडियम बाइकअप डॉट NH2O आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा। फिर 28th क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भरे हुए हैं, ये समझ लो। अब आप ये समझ लो कि आपको कितने तरह से अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है आपके बीपीएससी के लिए। एक्वारीजिया का कॉलम बना है एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में। ठीक है, लेफ्ट साइड में, मुझे याद भी आ रहा है लेफ्ट साइड में है, तो ये किसका होता है मिक्सचर ऑफ HNO3 और HCl होता है। तो मिक्सचर ऑफ HNO3 और HCl होता है, मतलब ये 1:3 की रेशियो में ये चीज़ होती है प्रेजेंट। ठीक है, 29th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बस अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए हैं और जैसे और क्वेश्चन आएंगे मैं आप ज़रूर अपलोड करूँगी। प्लस आप चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की हम तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं, चैनल पर विजिट करिए अगर कोई नए हो। हमने साइंस एनसीईआरटी वन शॉट का मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए वो मैंने सारे करवाए हैं, जाकर ज़रूर देखिए। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस अब नए सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मिक्स में क्वेश्चन जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरीके से मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए, कोई नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।